बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील आज की जनरेशन के लिए एक मिसाल के तौर पर हमारे सामने आए हैं। धीमा, सुथरा, पढ़ा लिखा अंदाज है उनका। बहुत सादे लफ्ज़ों में छोटी छोटी बातें बड़ी आसानी से लोगों को समझा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब भी उनके फॉलोअर्स हैं तकरीबन। और नई जनरेशन को वो जिस तरीके से आगे लेके आए हैं और उनको इस्लाम की तरफ राग़िब किया है, ये उनका कमाल है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इस चीज़ में बड़ी बरकत अता फरमाई, उनके लहजे में, उनकी चाल ढाल में, उनके अमल में। और उनके अमल को देखते हुए यंगस्टर जो लड़के और लड़कियां हैं वो आगे आ रहे हैं। न सिर्फ यहाँ बल्कि हिंदू मुसलमान हो रही हैं लड़कियाँ। इतनी वीडियोस आपने देखी होंगी वायरल हो रही हैं जिसमें हिंदू लड़कियाँ टिकटॉकर हैं और इस पे आती हैं नेट पे। वो उनको सिर्फ देख देख के, उनको फॉलो करके, उनकी चीज़ें सुन के मुसलमान हुई हैं। बंगाल की एक लड़की है और भी हैं बहुत सारी। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई है कि वो आसान लफ्ज़ों में मुदल्लिल तरीके से इस्लाम को लेके और चले। तो वो अक्सर एक बात कहते हैं जो सभी को मालूम है और बड़ी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि दिलों की सफाई करो, दिलों के मैल को ख़त्म करो, साफ़ सुथरे और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, आसान लफ्ज़ों में अपनी बात को आगे बढ़ाओ और दिलों की सफाई करो, तो अल्लाह भी आपसे राज़ी रहेगा। और अल्लाह आपसे राज़ी रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए हम सब के लिए। तो हकीकत यही है कि अगर गौर करते हैं आप और हम, जो कि अल्लाह ताला ने सबको ही इतनी सलाहियतें और इतनी टैलेंट अता किए आजकल, सभी माएँ और बच्चे और बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड भी हैं और बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है और काफ़ी अवेयरनेस है चीज़ों की आजकल। तो उसके हिसाब से हम बाज़ चीज़ें जो हैं वो सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस पे अड़े हुए हैं और उसमें हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, यूँ कह लें उसको आसान लफ्ज़ों में ये कि हम उनको ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बस हम विश रखते हैं और लंबी सी एक सांस लेके हम कहते हैं काश ये सब कुछ अच्छा हो जाए और सब मिलजुल के रहें, दिलों में कदूरत ना हो। लेकिन हम अमल कितना करते हैं, उसके लिए हम कितना आगे बढ़ते हैं, कभी हमने गौर किया? इसमें बड़ा छोटा, जवान, बूढ़ा ये नहीं है कोई। इसमें आप इसको कोई उसी लेवल पे नहीं ला सकते कि कोई बूढ़ा है या कोई बड़ा है तो वही आगे बढ़ के मसाइल को हल करे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, इसी तरह से आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपका जो फ्रेंड सर्कल है पूरा, उसमें बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं और ये एक दूसरे से एक तरह से यूँ कह लें कि पसंद नहीं करते उन चीज़ों को। पीछे से हम बैठ के उनकी ग़ीबतें कर रहे होते हैं। अगर अपने फ्रेंड से और उनसे नहीं करते या अपनी फैमिली में नहीं करते तो हम दिल में ज़रूर उस बात को रखते हैं। चलिए बाज़ लोगों की आदत नहीं होती कि ज़रूरी नहीं कि वो हर एक से कुछ कहते फिरें, बिल्कुल खामोश लोग होते हैं, लेकिन वो दिल में रखते हैं उस बात को कि किसी चीज़ से अगर अगर किसी बात से मेरे सामने वाले को तकलीफ़ पहुंची है, दुख पहुंचा है, मेरी ज़बान की वजह से, मेरे लफ्ज़ों की वजह से जो मैंने अदा किए हैं या मैंने कहीं उनको इग्नोर किया है, तो वो दिलों में उसकी दुखन रह जाती है। और ये दुखन और ये तकलीफ़ जो है ये बहुत यूँ समझ लें कि ये दुआ नहीं होती, ये दुआ नहीं होती, ये बहुत अच्छा नहीं होता है आप हमारी और आपकी ज़िंदगियों के लिए, आइंदा के लिए। और फिर वो अल्लाह ताला का हिसाब किताब यहीं पर पूरा होने लगता है। जब हम कहीं तकलीफ़ में होते हैं, कुछ होता है, तो हम ज़रूर सोचें इस बात को और नॉर्मली भी हम कोशिश करें कि हम अपना रवैया लोगों के साथ
नॉर्मल रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के घर आना जाना, उसकी बच्चों के मुतालिक पूछना, उनके डीपली जाना, तो उससे मसाइल बढ़ते हैं, सही नहीं होते। आजकल की दुनिया में सब अपनी अपनी जगह मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी बुरी जैसी भी है। वो क्या कर रहे हैं, हमें अगर कुछ कर सकते हैं हम उनके लिए तो ज़रूर करें, नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपने रवैयों से, अपने लफ्ज़ों से और अपनी बातों से तो तकलीफ़ ना पहुंचाएं। और पूछ लें हम, अगर हमें फ़ील हो रहा है सामने वाले का कि उसको हमारी वजह से दुख पहुंचा होगा, आप इतना अच्छा दिल रखते हैं, हम और आप कम से कम इतना अच्छा दिल रखते हैं कि हम उससे अपने चाहने वाले से ही पूछ लें, जो भी हो XYZ, उससे हम पूछ लें कि आपको मेरे किसी रवैये से, किसी वजह से तकलीफ़ पहुंची हो तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लें। क्लियर करना और बहस करना दो एक अलग अलग मौजू हैं, बहुत लंबे हैं, उस पर तो आप और हम घंटों बोल सकते हैं आराम से। लेकिन बस आसान लफ्ज़ों में यही है कि दिलों की कदूरतें मिटाएं। एक दूसरे से अगर किसी चीज़ में, किसी भी बात से तकलीफ़ पहुंची हो या कहीं हमें ऐसा लगता हो कि उसने गलत बात आपके लिए कही है, तो उससे उसी वक्त क्लियर कर लीजिए, बहुत सलीके से, तमीज़ से, प्यार से, मोहब्बत से। ये नहीं कि वो लड़ाई की सूरत इख्तियार कर ले, और उसको समझा दें, उसको बता दें कि मैं भी कुछ हूँ और मेरे भी दिल को तकलीफ़ हो सकती है। मेरा अपना एक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है कि मैं हमेशा जब कहीं महफिल में जाती हूँ, किसी जगह में जाती हूँ, तो मैं 2 रकात नफिल हाजात पढ़ के जाती हूँ। और मैं अपने जो मेरा सर्कल है उसमें मैंने बताया भी ये बात कई दफ़ा कि मैं 2 रकात नफिल हाजात पढ़ के जाती हूँ। उस पर कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ लोगों को मजाक लगा, कुछ ने ये सोचा होगा कि ये बहुत अपनी वो दिखा रही हैं, अपना इस्लाम हमारे सामने दिखा रही हैं, हम तो इनसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ते। नहीं, ये मकसद नहीं होता। बाज़ दफ़ा जब आपका सामने वाला कुछ, आपका चाहने वाला कुछ बता रहा होता है, उसका मतलब हर वक्त शो ऑफ नहीं होता, और आपको वो जो कह रहा है उसकी पर्सनैलिटी का आपको अंदाज़ा होता है कि वो क्या है, उसकी क्या नेचर है, और आप जो अरसे से उसको देख रहे होते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले तो हमने यही गुनाह किया कि उसके मुतालिक हमने बदगुमानी रखी दिल में। फिर उसके बाद ये कि आप बस, मैं यही कहूँगी आपसे कि मैं 2 नफिल हाजात पढ़ के जाती हूँ। कहीं मुझे जाना हो, किसी महफिल में जाना हो, किसी भी जगह में जाऊँ, मैं 2 रकात नफिल हाजात पढ़ के अल्लाह से दुआ करके, अगर मैं दोपहर में जा रही हूँ तो मैं उसको बीच में इशराक या उसमें पढ़ लें, चाश्त में, नहीं तो ज़ोहर में पढ़ लें, वरना आप फिर मगरिब में पढ़ के जाएं, ताकि आप और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और कोई मुझे तकलीफ़ ना दे, अपनी ज़बान से, अपने रवैये से, अपने किसी एहसास से। ना मैं ना खुश रहूँ, ना वो सामने वाला जिससे मैं मिल रही हूँ ना खुश रहे। ये महफिल जिसमें मैं जा रही हूँ, अल्लाह ताला उसको बाबरकत रखे, उन लोगों पे भी बरकत नाजिल फरमाए और मेरे सफ़र को भी आसान बनाए, और मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपनी सी कोशिश कर देखें, आगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत और खुलूस के साथ एक दूसरे से सच्चे दिलों से मिलवाए, बग़ैर किसी परेशानी और तकलीफ़ के। हम जब भी मिलें बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलें, एक दूसरे का एहतराम जैसे करते हैं उसी तरह करते रहें, बदगुमानियाँ ना रखें, कदूरतें ना रखें, और दिलों का मैल साफ करें।